हाय यू गाइस, मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। सो भाई, क्योंकि हम एटीएस पे कुछ बेसिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब थोड़ा सा उसको हाई प्रोफाइली डिस्कस करते हैं, जहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ। और वो टिप्स कैसे होने वाले हैं, वो टिप्स आपको हेल्प करेंगे कि आपका रेज्यूमे लिंक्डइन से क्रॉस करवाएंगे। वो ऐसे टिप्स होंगे जो इंडीड, नौकरी.com, इन सारे जो ये ऑनलाइन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है उनसे आपका रेज्यूमे क्रॉस करवाएंगे। ठीक है। सो आप हमेशा ध्यान दें कि अगर लिंक्डइन पे आप कहीं अप्लाई करते हैं तो यू मेक श्योर कि वहां पे, फॉर एग्जांपल, अगर एक वैकेंसी आई हुई तो उस पे 4,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, बट this is my personal experience. I asked one of my HR friends and I asked her that did you really receive 4,000 of the resumes. She said no, that I just received 200. यानी उसको eventually सिर्फ 200 resumes उसके हाथ में आए। So क्या हुआ ऐसा कि जिस बीच में 3,800 resumes जो थे वो रिजेक्ट हो गए थे। ठीक है। तो भाई वही 3,800 में आपका भी नंबर आता है, तो उस नंबर को हटाने के लिए आपको लेनी पड़ेगी मेरी हेल्प, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर की हेल्प, जो आपको बताने वाली है भाई कैसे अपने रिज्यूमे को इस हिसाब से प्रिपेयर करें ताकि आपका एटीएस फॉर्मेट से वो रिज्यूमे निकल जाए। ऑलराइट। तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो होगा कीवर्ड मैचिंग के बारे में। सेकंड, हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज के बारे में, आपका लैंग्वेज मैच करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा आपकी फॉर्मेटिंग के बारे में। उसके बाद कुछ डिजाइन के बारे में। सो let's start together on ATS formats. So I might have another video like the part 3 of it as well, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि कौन से फॉर्मेट्स आप यूज कर सकते हैं, कौन सी एप्लीकेशंस आप यूज कर सकते हैं, और क्या क्या चीजें आपके फॉर्मेट को या आपकी फॉर्मेटिंग को बहुत हेल्प करने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दिस। सो सबसे पहला जो आज का मैं आपको टिप देने वाली हूँ, दैट इज टेलर योर रिज्यूमे टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट इंक्लूडिंग द राइट सर्च टर्म is only the half of the keyword battle. Some ATS automatically compares your entirely of your resume or according to the content to the job description. Recruiters can then sort the applications based on how well they match and the job descriptions. If your resume doesn't have a high match rate, the recruiter might not consider you for द रोल। भाई इतना जो हमने अंग्रेजी में आपको समझाया, इसको हम आपको हिंदी में भी समझाएंगे। तो भाई इसका मतलब ये है कि एटीएस का काम क्या है। एटीएस, जैसे आपने अपना रिज्यूमे भेजा, अब ये है एटीएस, आपको अपने रिज्यूमे को एटीएस से क्रॉस करवाना है। ठीक है। सो आप इसको क्रॉस कैसे करवाएंगे? आपको क्या करना है, वही कीवर्ड्स को यूज करना है जो जॉब डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सो जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर बोला गया है कि एफिशिएंट, तो आपको भी एफिशिएंट यूज करना पड़ेगा। अगर बोला गया है कि भाई हम बात कर रहे हैं किसी ऐसे एम्प्लॉय की जहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट एन एम्प्लॉय दैट इज हार्ड वर्किंग, तो आपके क्या रिज्यूमे में हार्ड वर्किंग लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। सो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके स्पेसिफिकली जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए एंड आपके एटीएस को क्रॉस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट। सो इसके बाद जाते हैं अगले पॉइंट पे। सो हमारा द नेक्स्ट पॉइंट इज की इज प्रिपरेशन इज द की। यस गाइज, प्रिपरेशन इज द की। क्यों है की जो है हमारी प्रिपरेशन है? क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने रेज्यूमे को चेंज करेंगे, अब चेंज कैसे करना है ये रेज्यूमे को, आपको क्या करना है कि आपका एक रेज्यूमे फॉर्मेट बना हुआ है। अब क्योंकि आपने उसको प्रोडक्ट मैनेजर के जगह पे भी लगाया है, सॉफ्टवेयर डेवलपर के भी पोस्ट पे भेजा है, आपने उसको एचआर के लिए भी भेजा है, आपने उसको टीचर के लिए भी भेजा है, तो इसमें आपने कहीं कीवर्ड्स का ध्यान रखा ही नहीं है। सो आपको क्या करना है, अगर आप टीचर के लिए भेज रहे हैं तो आप लिखिए कि आई एम एन इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेटर या आई एम अ गुड कम्युनिकेटर। तो भाई एक टीचर के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भाई वो एक गुड कम्युनिकेटर हो, दूसरा इंपॉर्टेंट हो कि उसके पास सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा हो। तो आपने ये बोला कि आई एम ग्रेट एट माई सब्जेक्ट नॉलेज, या आई एम डूइंग गुड एट इकोनॉमिक्स, या जो भी आपका सब्जेक्ट हो, आप उस तरीके से उस हिसाब से स्टेटमेंट बनाएं। और अगर स्टेटमेंट आपको बनाना नहीं आता तो भाई आपको पता है कि आपको किससे बात करनी है, वो इंसान आपकी जरूर हेल्प करेगा और पर्सनली हेल्प करेगा। सो मेक श्योर दैट यू कम एंड सी दीज लेक्चर्स वेरी वेल सो दैट यू गेट सिलेक्टेड इजिली। ऑलराइट। नेक्स्ट जाता है भाई एटीएस सिस्टम को मैं तो कहती हूँ एज अ टिंडर ऑफ रिक्रूटर्स। भाई क्यों मैं ऐसा कहती हूँ? क्योंकि एटीएस सिस्टम जो है ना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है आजकल, स्पेसिफिकली आपको जिस तरह का जॉब है उस तरीके से जॉब तक पहुंचने के लिए। ऑलराइट। सो नेक्स्ट जाता है एचआर डिपार्टमेंट। कंपनीज रिसीव ऑलमोस्ट 1,000 रेज्यूमेस पर मंथ। ऑब्वियस सी बात है, आज की डेट में कोई एक पोस्ट के लिए जो है हजारों रेज्यूमेस जाते हैं। सो बेसिकली एंड दे रिसीव ऑब्वियसली 200 रेज्यूमेस
फॉर द अवेलेबल पोजिशन। नाउ ये लोग कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो ये एटीएस के थ्रू ही सॉर्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है। सो बिग कंपनीज लाइक इन्फोसिस हो गया, अनअकैडमी हो गया, बायजूस हो गया, देन यू में से टीसीएस ऑलरेडी मेंशन, विप्रो हो गई। सो दीज कंपनीज या बड़ी बड़ी कंपनीज जो गुड लेवल कंपनीज हैं, तो ये कंपनीज एटीएस फॉर्मेट को यूज कर रही हैं। सो हाउ विल योर रेज्यूमे बी द वन सिलेक्टेड फॉर द जॉब rather than being rejected in the fight of 1000s, यही चीज आपको यहाँ पर मेरे साथ सीखनी है, ठीक। सो सबसे पहला आ जाता है हमारा कीवर्ड मैचिंग, जिसके बारे में बताऊंगी, और बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको अगले वीडियो में देने वाली हूँ। सो मेक श्योर कि आप मेरे इस वीडियो के साथ तो बने रहें, पर सेकंड वीडियो के साथ भी बने रहें। सो हम आ जाते हैं कीवर्ड मैचिंग पे। सो अंडरस्टैंड द रिक्वायर्ड रोल ऑफ द जॉब। भाई आपको क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले तो ये समझना है कि आपका जॉब रोल आपसे चाहता क्या है, ठीक है। अगर आपसे ये बोला गया कि भाई दे आर सर्चिंग फॉर अ डिजिटल मार्केटर हु स्पेशलाइज्ड इन एसईओ, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर कोई ऐसा इंसान है जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं, अगर आप एसईओ में स्पेसिफिकली बहुत अच्छा करते हैं या आप एसईओ आपकी एक स्पेशलाइजेशन है, तो आपको उस चीज को लिखना पड़ेगा। और ये आपको कहाँ दिखेगा, आपको ये चीज दिखेगी उनके डिस्क्रिप्शन में, जहां पर उन्होंने जॉब के बारे में बहुत सारी चर्चा आपको बताई हुई होगी, वहीं से ही आपको इस चीज को कॉपी पेस्ट करना है कि भाई उन्होंने क्या वर्ड्स यूज करे हैं, उन्हीं कीवर्ड्स को हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायर्ड रोल ऑफ द जॉब। नेक्स्ट इज ट्राई टू यूज अ सिंपल लैंग्वेज। भाई जितनी भाषा आसान होगी उतना समझना आसान होगा। सो ट्राई टू यूज अ सिंपल लैंग्वेज मैचिंग टू व्हाट इज गिवन इन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि भाई उनको एक एसईओ चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर चाहिए, और उसके अलावा वो ये देख रहे हैं कि ही शुड बी हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 2+ years, तो यही चीज अपने ऑब्जेक्टिव में लिखिए, दैट आई हैव अ 2+ years of experience in search engine optimization at ये XYZ company, and I wish to work further, and I seek for more growth and responsibilities in the coming future। ठीक है। बहुत मुश्किल लगे तो भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपकी हेल्प करूंगी। और अगर आपको लग रहा है तो भाई मेक श्योर कि अगर आप मेरी ग्रोथ में मुझे हेल्प करेंगे तो मैं भी आपकी उससे ज्यादा हेल्प करूंगी, एंड आई प्रॉमिस दैट। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है मेरी वीडियो को, और मुझसे अगर बात करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आना है, वहां पे मुझसे जाके बातें करनी है। बहुत सारी बातें होती हैं वहां पर, जहाँ पे हम ऑनलाइन क्लासेस में लेती हूँ उसके बारे में डिस्कशन होता है, और इसके अलावा वी आर लॉन्चिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई होप कि वो चीजें उस हिसाब से दे आर डन द काइंड ऑफ प्लानिंग दैट आई एम डूइंग फॉर देम। ऑलराइट, सो नेक्स्ट जाता है यूज द कीवर्ड दैट यू सी ओवर एंड ओवर अगेन। भाई बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी आपको एसईओ का, तो उन्होंने 4-5 बार मेंशन किया हुआ है कि भाई उनको जो एसईओ चाहिए वो एसईओ स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर चीज के लिए चाहिए, फेसबुक के लिए चाहिए, इंस्टाग्राम के लिए चाहिए। तो आप अपनी मेंशन करें कि सोशल साइट्स में आप ये लिख सकते हैं कि मैं सोशल मीडिया में रहा हूं, और सोशल मीडिया में मैंने फेसबुक को हैंडल करा है, इंस्टाग्राम को हैंडल करा है, इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो स्पेसिफिक जाइए, ठीक है ना। जैसे बच्चे आके कह देते हैं दैट आई वांट टू वर्क एट अ रेप्यूटेड कंपनी, तो भाई रेप्यूटेड कंपनी में तो बहुत काम होता है। रेप्यूटेड कंपनी में झाड़ू लगाने का भी काम है, पोछा लगाने का भी काम है। अब तुम डिसाइड करो कि तुमको सॉफ्टवेयर बनाना है या झाड़ू पोछा लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट जाता है ट्राई टू इंटीग्रेट एंड अलाइन योर वर्ड्स बाय द वे यू इट इज आस्क्ड। सो बेसिकली जिस तरीके से उनको बोला गया है दैट वी आर लुकिंग फॉर एन ऑर्गेनाइज्ड person who has already worked on so and so projects and has also done people's management, तो आप ये चारों शब्द जो हैं अपने मेक श्योर करें कि आपके रेज्यूमे में कहीं ना कहीं अवेलेबल हो। जैसे ही ये सारे शब्द आपके रेज्यूमे में अवेलेबल होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन होना निश्चित है, ठीक है। अगर भाई ये सारी बातें तो ठीक है, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया है, बहुत ज्यादा सत्कार दिया है। सो इज साइनिंग ऑफ फॉर नाउ एंड कमिंग विद पार्ट 3, जहां पर और बहुत सारी चर्चा होने वाली है एटीएस के बारे में। भाई ऐसी बातें कोई कर नहीं रहा है, सो मेक श्योर करें कि यू गो थ्रू माई वीडियोज वेरी वेल, एंड आई विल मेक श्योर कि भाई आपका रेज्यूमे जो है वो लिंक्डइन से भी क्रॉस हो जाए, इंडीड से भी क्रॉस हो जाए, naukri.com से भी क्रॉस हो जाए, अपना से भी क्रॉस हो जाए, और बहुत सारी जगहों से क्रॉस हो जाए। भाई थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ओन पर्सनालिटी डॉक्टर।